हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। आज हम KVS 2017 का TGT का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं इंग्लिश पार्ट के लिए, जिससे ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह का पेपर आता है और हम अपने टॉपिक उसी तरह से कवर करेंगे। इंग्लिश के हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, ग्रामर के लिए भी वो कैब हम कर ही रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, हमें बताना है कि विच वन इट इज़ स्पेल्ड करेक्टली। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, उसमें से हमें जो करेक्ट वन है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का देखिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूट्रिशन की क्या स्पेलिंग होती है? न्यूट्रिशन, राइट, या फिर न्यूट्रिएंट्स। तो इसने क्या उसी वर्ड से न्यूट्रिशियस बनाया है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एन की जगह क्या आ जाएगा हमारा? US, न्यूट्रिशियस। अब देखिए इसमें से चारों में से कौन से ऑप्शन में ये स्पेलिंग है? डी में, न्यूट्रिशियस। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, न्यूट्रिशियस इज द करेक्ट वन। अब देखिए सेकंड, मैग्निफिशेंट। अब ए ऑप्शन देखिए, मैग्निफिशेंट होता है मैग, MAG मैग, लेकिन ए पार्ट में क्या है? MAN आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए, मैग, MAG मैग्निफिशेंट, नीफिशिएंट, FICENT। जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमारी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट बन रही है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी, मैग्निफिशेंट। ठीक है, अब आगे देखिए, इसने बोला है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, देयर इज एन एरर इन वन ऑफ द पार्ट्स, आइडेंटिफाई विच हैज़ द एरर। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से एक में एरर है। तो एरर फाइंडिंग कैसे करते हैं? देखिए एरर फाइंडिंग के लिए हमें ग्रामर्स के रूल्स सारे याद होने चाहिए। फिलहाल अभी आपके कवर नहीं है, मैं रूल्स चैप्टर वाइज आपको कराऊंगी, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। बाकी जो डिटेल में अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा तो जब हम वो चैप्टर कवर करेंगे तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बट मैं कोशिश करूँगी वो डाउट्स यहीं के यहीं क्लियर करें। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन व्हेन ही रैन अवे। तो मैं पहली बात आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जब भी नो सूनर हमारे सेंटेंस के शुरुआत में दिया हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब है या सब्जेक्ट है। एक एरर तो यहीं से बनती है कि नो सूनर के बाद क्या होना चाहिए। अगर नो सूनर सेंटेंस की शुरुआत में आया हुआ है तो नो सूनर के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि सब्जेक्ट। एरर किस तरह से आती है, जैसे इस सेंटेंस में नो सूनर डिड है, ये बिल्कुल करेक्ट है, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब है, बट वो पेपर में कैसे देता है कभी कभार, नो सूनर डिड द थीफ, डिड की जगह क्या आएगा? थीफ आएगा। नो सूनर द थीफ डिड सी द पुलिसमैन। तो आपको क्या करना है, वहीं पर इनकरेक्ट करना है, द थीफ नहीं आ सकता नो सूनर की बात। ध्यान में रखना है कि नो सूनर आते ही हमें सिर्फ 2 ही रूल चेक करने हैं, मोस्टली उसमें से ही आपको एरर मिल जाती है। फर्स्ट वन कि नो सूनर के बाद क्या हो? हेल्पिंग वर्ब हो। सेकेंड वन क्या होता है कि नो सूनर का कंजक्शन जो पेयर होता है, कंजक्शन चैप्टर में हम करेंगे। कंजक्शन में क्या होता है कि जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो उसमें कंजक्शन में क्या होता है, कुछ पेयर्स होते हैं, जैसे बिटवीन और एंड का पेयर है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो मैच हो रहा है, किसी चीज़ में मैच हो रहा है, क्रिकेट का है, किसी भी चीज़ का, तो हम बोलते हैं बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। तो बिटवीन का पेयर वहाँ क्या होता है? एंड होता है। जैसे सेंटेंस सो दैट, सो का पेयर क्या होता है? दैट होता है। ऐसे ही अलग अलग पेयर्स होते हैं। उसी पेयर में से एक होता है नो सूनर देन का पेयर। तो नो सूनर का जो पेयर होता है वो क्या होता है? देन होता है। तो हम थर्ड पार्ट में देख रहे हैं, यहाँ क्या है, थर्ड पार्ट में हम देख पा रहे हैं व्हेन लिखा हुआ है, तो व्हेन क्या होगा? इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या आएगा? देन। ठीक है, तो नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही रैन अवे। तो नो सूनर आते ही हमें कौन से 2 रूल्स याद रखने हैं, माइंड में फटाक से आने चाहिए दोनों रूल्स। फर्स्ट वन कि जो हेल्पिंग वर्ब हो नो सूनर के बाद, सेकंड वन नो सूनर का पेयर क्या हो? देन। ठीक है, ये सारे जितने भी कंजक्शन हैं उनके पेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगी कंजक्शन चैप्टर में। तो चलिए नेक्स्ट एरर पे चलते हैं। राम इज एनेक्शियस टू सी यू फॉर द लास्ट 1 वीक। इसमें देखिए हमें पता है राम क्या है? सिंगुलर है।
राम सिंगुलर है तो उसके लिए क्या वर्ब यूज़ होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब यूज़ होनी चाहिए, इज़ है, यहाँ तक ठीक है सेंटेंस। अब देखिए एनेक्शियस टू सी, एनेक्शियस क्या होता है, एक तरह से चिंतित होना, ठीक है, वरी करना। एनेक्शियस टू सी यू, तुम्हें देखने के लिए क्या है, चिंतित है, फॉर द लास्ट 1 वीक, पिछले 1 हफ्ते से। तो अब देखिए लास्ट 1 वीक की वो बात कर रहा है, तो हमारे माइंड में तभी क्लिक करना चाहिए कि जो इज़ क्या होता है, प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, और लास्ट वीक है तो इट मीन्स वो क्या है, पास्ट की बात कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, इसको काट दूँगी। राम क्या है, सिंगुलर है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी पास्ट के लिए, सिंगुलर वर्ब वॉज, ठीक है। क्यों, क्योंकि लास्ट वीक दे रखा है, जिससे हमें पता लगा कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में, और पास्ट के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर। और वॉज वर में से हमने वर क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि वर क्या है, प्लूरल है, और राम क्या है, सिंगुलर है, तो राम के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, वॉज। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आई आस्क्ड माई फादर इफ़ आई कैन टेक हिज पेन। इसमें देखिए आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पिताजी से पूछा, आस्क्ड है, ये क्या है, आस्क्ड है, इट मीन्स वो क्या हो चुका है, पास्ट की बात कर रहा है। आस्क्ड माई फादर इफ़ आई कैन टेक हिज पेन, कि मैं उसका पेन ले सकता हूँ कि नहीं, पिताजी का पेन ले सकता हूँ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। पहली चीज़, जो कैन है, कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, कुड होती है। पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड। जैसे विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड, शैल की शुड, ठीक है। अब जो ये बाकी वुड के, शुड के, कुड के बाकी भी रूल्स होते हैं वो मैं आपको चैप्टर में कवर कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर जो हमें चाहिए है वो इसी में हो जाएगा। देखिए जैसे आई आस्क्ड माई फादर, आस्क से हमें चला पास्ट में है, तो क्या होगा, हम कैन की पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, कुड। और सेकेंड थिंग क्या होती है, जो कुड है, कुड को हम परमिशन के लिए यूज़ भी करते हैं, ठीक है। किसी से हमें परमिशन लेनी हो तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करते हैं। तो परमिशन के लिए भी क्या आता है, कुड। वो अपने पिताजी से परमिशन ही तो लेना चाह रहा है पेन लेने की, तो यहाँ पे दोनों चीज़ों से ही क्या होगा, कुड आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आई थिंक एरर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तीनों की तीनों विद डिटेल। मुझे नहीं लगता इसमें चैप्टर में भी आपको डाउट रहेगा। अब देखिए 6th क्वेश्चन है, टू टेक अवे वंस ब्रेथ। ये ईडियम फ्रेजेस हैं, ये भी मैं आपको कोशिश करूँगी आपकी मैं ईडियम फ्रेज भी कवर करा दूँ। 2 ईडियम फ्रेज तो आते ही हैं। तो अब देखिए टू टेक अवे वंस ब्रेथ, इसके मीनिंग से ही समझ कर देखिए आप वो क्या कहना चाह रहा है। किसी की एकदम से सांस अटक जाना हम बोलते हैं बचपन से, आपने सुना होगा, तो उससे क्या होता है, इट मीन्स कोई चीज़, वो किसी चीज़ से शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस में देखिए, टू सरप्राइज वन, सेकेंड है टू हिट वन बैडली, थर्ड वन इज टू किल वन, एंड फोर्थ वन इज टू टेक अवे वंस मनी। तो कौन सा सुटेबल लग रहा है यहाँ पे, टू सरप्राइज वन, ठीक है, शॉक हो जाना, एकदम से अचंभित होना, सरप्राइज हो जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अ डेड लेटर। डेड लेटर क्या होगा, डेड लेटर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, जो चीज़ डेड हो जाती है, इसका मतलब क्या हो जाती है, अब उसका कोई काम नहीं रह जाता, उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं रह जाता। तो ये वही है कि कोई चीज़ जिसका अब कोई यूज़ नहीं रह जाता, नो लॉन्गर इन यूज़। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वन, नो लॉन्गर इन यूज़, ठीक है। दोनों इडियम्स हमारे हो गए। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए जो इस बार जो KVS का पेपर है उसमें जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो 10 मार्क्स का होगा। जो मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ इसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये पिछला पैटर्न था, इस साल जो इंग्लिश है वो सिर्फ 10 मार्क्स की है। तो हमें 10 मार्क्स में भी सारा सब कुछ कवर करना पड़ेगा, सारे ग्रामर के रूल्स, सारे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम्स वगैरह, स्पेलिंग्स वगैरह। लेकिन फ़र्क क्या हो सकता है, जैसे यहाँ 3 एरर्स थी, 2 एरर आ जाए, 2 स्पेलिंग्स थी, 1 स्पेलिंग आ जाए, तो कवर तो सब कुछ लेकर हमें करना पड़ेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें क्या करना है, चारों ऑप्शन में से जो सूटेबल ब्लैंक में होगा वही पुट करना है। अब देखिए, यू डैश बी मैड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू लैंड यू मोर मनी।
इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, एक बार उसकी मीनिंग हिंदी में मीनिंग बना के देखिए। यू डैश बी मैड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू लैंड यू मनी। वो ये कहना चाह रहा है कि तुम पक्का पागल हो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें जो पैसे हैं वो उधार दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे माइट है, आउट टू है, शुड है, मस्ट है। देखिए जो माइट है वो क्या होता है, संभावना के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की संभावना हो, जैसे बारिश, इट माइट बी रेनिंग, मतलब बारिश आने की संभावना है, ठीक है। आउट टू क्या होता है, हम किसी मोरल लेसन के लिए हम आउट टू यूज़ करते हैं, ठीक है। नैतिक शिक्षा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ought to। थर्ड वन है शुड क्या यूज़ होता है, शुड भी हम किसी मॉरल ड्यूटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे वी शुड नॉट ईट जंक फूड। किसी अच्छी चीज़ों को बताने के लिए हम शुड यूज़ कर सकते हैं, और बाकी भी बहुत यूजेस हैं शुड की, वो मैं आपको चैप्टर में कवर कराऊंगी। अब देखिए मस्ट क्या होता है, जब संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक कंपल्सरी टाइप में हो जाती है, उसके लिए मस्ट यूज़ करते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कि किसी रिच पर्सन को हम देखते हैं, उसके पास कोई मर्सिडीज़ है, ओडी है, कोई गाड़ी है, तो हम ये सोचते हैं कि पक्का बहुत अमीर होगा, ही मस्ट बी वेरी रिच। इसका मतलब क्या हुआ कि ही मस्ट बी वेरी रिच, कि वो पक्का बहुत अमीर होगा, कि जो हमारी संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। मीन्स उस चीज़ को संभावनाएं ज़्यादा हो चुकी है, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं, ठीक है। कम संभावना के लिए हम लगाते हैं माइट, और ज़्यादा के लिए जब वो कंपल्सरी के उसमें हो जाता है तो क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए, मस्ट। ही मस्ट बी मैड, वो पक्का क्या होगा, पागल होगा अगर वो ये सोच रहा होगा कि मैं उसे उधार दूंगा। ही मस्ट बी मैड। ये सारे रूल्स बाकी मैं आपको कराऊंगी। अब देखिए नेक्स्ट वन, 8 क्वेश्चन हमारे यहाँ हो चुके हैं। अब देखिए 9th क्वेश्चन हमारा, ईटिंग स्वीट्स डैश बी बैड फॉर योर टीथ। जो ईटिंग स्वीट्स मीन्स मिठाई खाना, यहाँ स्वीट्स क्या है, मिठाई। ईटिंग स्वीट्स डैश बी बैड फॉर योर टीथ, क्या हो सकती है, हमारे दांतों के लिए खराब हो सकती है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, देखिए मैंने शुड का, आउट टू का, इन सब की मीनिंग आपको बता चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पर मे है फोर्थ ऑप्शन में, जो मे है वो भी किसके लिए यूज़ होता है, संभावना के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पर, ईटिंग स्वीट्स मे बी बैड फॉर योर टीथ, क्या होगा, हमारे दांतों के लिए खराब हो सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या दर्शा रहा है, वो संभावना दिखा रहा है। अब आउट टू लगा कर देखिए आप, आउट टू, ईटिंग स्वीट्स आउट टू बी बैड फॉर योर टीथ। अब मैंने बताया था जो आउट टू किसके लिए हम यूज़ करते हैं, नैतिक शिक्षा के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो नैतिक शिक्षा के लिए जो चीज़ें हम अच्छी, जो हैबिट्स हम बता रहे हैं, या किसी की मोरल ड्यूटी हम बता रहे हैं, उसके लिए हम आउट टू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हमें ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, शुड और वुड तो आएगा ही नहीं, ठीक है, उसका तो कोई है ही नहीं। अब आ सकता है क्या, आउट टू या फिर मे। अब मे हम लगा कर देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए जो चीज़ें बुरी होती हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि जो ज़्यादा स्वीट्स खाने से क्या हो जाती हैं, हमारे दांत खराब हो सकते हैं, ठीक है। और जंक फूड खाने से भी क्या होती है, हमारी हेल्थ खराब ही होती है, वो हमें खाने ही नहीं चाहिए। तो वो किस में आ जाएंगे, हमारी नैतिक शिक्षा में आ जाएंगे, किसी हम अच्छा सिखा रहे हैं, गुड हैबिट्स में ही आ जाएंगे हमारे। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, मोस्ट जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा, आउट टू या फिर आउट टू, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, सेक्रेट। अब हमें बताने अपोजिट वर्ड्स मीन्स एंटोनियम्स। अब 10th क्वेश्चन देखिए, सेक्रेट क्या होता है, होली, धार्मिक जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, अनहोली, क्या होगा उसका अपोजिट, अनहोली। होली चीज़ें क्या होती हैं, सेक्रेट चीज़ें क्या होती हैं, जो धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड हो, राइट। तो उसका अपोजिट क्या होगा, अनहोली। होली बुक्स आपने पढ़ा होंगे, होली बुक्स कौन सी होती हैं, जो अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग, जैसे बाइबल वगैरह होती हैं, रामायण वगैरह, गीता वगैरह, ये सब होती है, राइट। तो उनका अपोजिट क्या हो जाएगा, होली का अनहोली, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, अनहोली। अब देखिए 11th है सोबर।
सोबर क्या होता है? हम बोलते हैं सिंपल एंड सोबर गाय, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? हम बोलते हैं सोबर भी एक तरह से सिंपल होता है, तो सोबर भी अगर सिंपल होता है तो हम सिंपल क्यों लगाते हैं? ऑलरेडी सिंपल एंड सोबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअल मीनिंग उसका सोबर नहीं होता। सिंपल का मीनिंग क्या हो जाता है? जो बिल्कुल क्या हो, सिंपल हो, राइट। तो सोबर क्या होगा? जो बंदा जिसमें कोई बुरी आदतों की, बुरी चीज़ों की लत ना हो, या फिर जो शराब ना पीता हो, हम उसे बोल सकते हैं सोबर। तो हम लोग क्या सोचते हैं सोबर होता है कि सिंपल को ही हम सोबर बोल देते हैं, बट जो सोबर होता है वो क्या होता है? जो ड्रिंक ना करे वो होता है सोबर। तो यहाँ अपोजिट बताना है, तो अपोजिट क्या होगा? जो ड्रिंक करता हो, तो जो ड्रिंक करता हो क्या होगा? ड्रंक। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आप, आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच मोस्ट क्लोजली फिट्स ईच डेफिनेशन। यहाँ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर वन हु हैज़ वोड नॉट टू मैरी, क्या होता है? वन हु हैज़ वोड नॉट टू मैरी, ऐसा पर्टिकुलर बंदा जो ये सोचता है कि वो कभी शादी ही नहीं करेगा, जो कभी शादी नहीं करना चाहता, उसे हम क्या बोलते हैं? सेलिबेट। क्या बोलते हैं उसे? सेलिबेट। नेक्स्ट वन देखिए, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। सेल्फ सेंटर्ड मतलब, सेल्फ क्या होता है? हम खुद, सेंटर्ड मतलब जहाँ हमारा ध्यान केंद्रित हो, तो खुद पर ही जब ध्यान केंद्रित होता है जिस पर्सन का, सेल्फ जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, सेल्फिश टाइप, वो क्या होता है? ईगोइस्ट। क्या होता है? ईगोइस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे। देखिए, चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। हमें क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। तो रेडिएंट क्या होता है? रेडिएंट आप बचपन से रेडिएशन सब निकलते हैं, रेडिएशन हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या होती है रेडिएशंस? कोई भी लाइट हमने पढ़ा होगा कि अपने फिजिक्स में कि फोटोन्स निकलते हैं, रेडिएट करते हैं, मीन्स किसी चीज़ में से ब्राइटनेस जब निकलती है, लाइट से रिलेटेड होता है वो, तो क्या होगा? सिमिलर मीनिंग बताना है, तो क्या होगा यहाँ पर? ब्राइट। रेडिएंट का क्या होगा? ब्राइट। अब देखिए 15th हमारा, स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर क्या होता है? स्ट्रिक्चर क्या होता है? जो किसी की निंदा करता हो, निंदा को हम बोलते हैं क्रिटिसाइज को, क्रिटिसिज्म को हम बोलते हैं स्ट्रिक्चर। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिटिसिज्म, निंदा करना। ठीक है, तो आज के लिए हमने ये सारे कवर कर दिए 15 क्वेश्चंस जो 2017 में KVS TGT में आए हुए हैं। तो ऐसे ही मैं बीच बीच में आपके लिए पेपर्स लेकर आती रहूँगी प्रीवियस ईयर, जिससे हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होता रहे कि लेवल क्या आता है पेपर का और हमें क्या चीज़ करनी है। तो हम फिर से और कोई पेपर ट्राई करेंगे और वोकैबुलरी और ग्रामर पर भी अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।